दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था वो भारत जो कभी 2G और 3G स्पेक्ट्रम के लिए पश्चिमी देशों और चीन के सामने कतार में खड़ा रहता था, आज वही भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में विश्व गुरु बनकर उभरने की तैयारी कर रहा है। खबर छोटी नहीं है। ये खबर इतनी बड़ी है कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सन्नाटा पसर गया है। जहां पूरी दुनिया अभी 5G की स्पीड को समझने की कोशिश कर रही है, वहीं भारत के अनमोल रत्न टाटा ग्रुप ने 6G की दौड़ में ऐसा गियर डाला है जिसने अमेरिका और चीन की नींद उड़ा दी है। आज हम बात करेंगे उस चमत्कार की जिसे टाटा और भारत के वैज्ञानिकों ने संभव कर दिखाया है। क्या सच में भारत ने अमेरिका से पहले 6G की तैयारी कर ली है? आखिर क्यों चीन की हुआवे जैसी दिग्गज कंपनियों में हड़कंप मचा है? और कैसे ये टेक्नोलॉजी भारत को दुनिया का अगला सुपर पावर बनाएगी? नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम गहराई से समझेंगे भारत की 6G क्रांति। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बदलते हुए भारत की एक बुलंद तस्वीर है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आज दुनिया में युद्ध बंदूकों से नहीं, बल्कि डेटा और कनेक्टिविटी से लड़े जा रहे हैं। 1G से लेकर 4G तक हम पूरी तरह विदेशों पर निर्भर थे। हमारा डेटा, हमारी निजता, सब कुछ विदेशी कंपनियों के हाथ में था। लेकिन 5G के समय भारत ने करवट ली। मगर असली खेल अब 6G में शुरू हुआ है। 6G सिर्फ इंटरनेट स्पीड नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान और मशीन एक हो जाएंगे। होलोग्राम्स, रिमोट सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का चरम रूप यही 6G है। और इस दौड़ में जहां अमेरिका और चीन अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, भारत ने एक बेहद शांत लेकिन सटीक वार किया है। और इस वार का नेतृत्व कर रहा है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं, भारत का भरोसा है। जब दुनिया भारत की क्षमता पर शक कर रही थी, टाटा ने तेजस नेटवर्क्स और सांख्य लैब्स का अधिग्रह करके एक बहुत बड़ा दांव खेला। ध्यान दीजिएगा, ये कोई साधारण सौदा नहीं था। सांख्य लैब्स भारत की वो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर और वायरलेस कम्युनिकेशन में महारत रखती है। टाटा ने इन्हें अपने साथ जोड़कर एंड टू एंड स्वदेशी तकनीक तैयार करना शुरू कर दिया। इसका मतलब आसान भाषा में समझिए, पहले मोबाइल टावर नोकिया का होता था। उसके अंदर लगी चिप इंटेल की होती थी और सॉफ्टवेयर चीन का होता था। लेकिन अब टावर से लेकर उसके अंदर लगी चिप और उसे चलाने वाला सॉफ्टवेयर, सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। सब कुछ टाटा का होगा। टाटा एंसेस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने साफ कर दिया है कि टाटा अब सिर्फ स्टील या नमक नहीं बेचेगा, बल्कि दुनिया को भविष्य की टेक्नोलॉजी बेचेगा। अब सवाल उठता है कि चीन में हड़कंप क्यों है? आखिर बीजिंग क्यों डरा हुआ है? दोस्तों, पिछले 10 सालों से चीन की कंपनी हुआवे ने पूरी दुनिया के टेलीकॉम बाजार पर कब्जा कर रखा था। वे सस्ते दाम पर टेक्नोलॉजी बेचते थे और उसके जरिए दूसरे देशों की जासूसी करने के आरोप उन पर लगते रहे। अमेरिका और यूरोप को ये बात समझ आ गई और उन्होंने चीन को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया। दुनिया को एक विकल्प चाहिए था, एक ऐसा विकल्प जो सस्ता भी हो और भरोसेमंद भी। और यहीं एंट्री होती है भारत की। टाटा का 6G और 5G स्टैक चीन की टेक्नोलॉजी से न केवल बेहतर है, बल्कि सुरक्षित भी है। आज अमेरिका खुद भारत के साथ मिलकर ओपन RAN तकनीक पर काम कर रहा है। इतिहास में पहली बार अमेरिका जैसा सुपर पावर टेक्नोलॉजी के लिए भारत की तरफ देख रहा है। ये बदलते भारत की ताकत है। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या सच में हम अमेरिका से आगे निकल रहे हैं? इसे तकनीकी गहराई से समझना होगा। अमेरिका सॉफ्टवेयर का बादशाह है, लेकिन हार्डवेयर और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वो पिछड़ चुका है। अमेरिका में 6G पर रिसर्च हो रही है, लेकिन उनके पास तेजस या टाटा जैसा अपना कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नहीं बचा है। वे एरिक्सन या नोकिया पर निर्भर हैं। यहीं भारत बाजी मार ले गया। भारत ने भारत 6G अलायंस बनाया है। हमारे पास अब अपना हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2030 तक भारत में 6G लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, जो अमेरिका के कई प्रोजेक्ट से ज्यादा बड़ा लक्ष्य है। टाटा ने हाल ही में जो सबूत पेश किए हैं, वो बताते हैं कि हम सिर्फ पीछे चलने वाले नहीं, बल्कि नेतृत्व करने की राह पर हैं। जहां अमेरिका अभी नियम बना रहा है, भारत ने फील्ड ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी का असली मकसद आम आदमी की जिंदगी बदलना है। जब टाटा का ये स्वदेशी 6G आएगा, तो भारत कैसा होगा? जरा कल्पना कीजिए, गांव में बैठा मरीज दिल्ली या मुंबई के बड़े डॉक्टर से रोबोटिक हाथों के जरिए सर्जरी करवा सकेगा। 6G की स्पीड इतनी तेज होगी कि डॉक्टर का हाथ शहर में हिलेगा और गांव में मशीन तुरंत काम करेगी, बिना 1 मिलीसेकंड की देरी के। हमारे बच्चे किताबों से नहीं, बल्कि वर्चुअल रियलिटी से इतिहास जिएंगे। वो क्लासरूम में बैठकर मंगल ग्रह की सैर कर सकेंगे।
हमारी सीमाओं पर तैनात जवान और आधुनिक हो जाएंगे। स्वदेशी 6G से हमारे ड्रोन और निगरानी सिस्टम इतने सटीक होंगे कि दुश्मन परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये तकनीक टाटा और भारत की अपनी होगी, कोई विदेशी देश हमारा डेटा चोरी नहीं कर पाएगा। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है। चीन और अमेरिका चुप नहीं बैठेंगे। वे हर तरह से भारत को रोकने की कोशिश करेंगे। पेटेंट की लड़ाई छिड़ेगी, सप्लाई चेन को बाधित किया जाएगा। लेकिन इस बार भारत तैयार है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का असम और गुजरात में लगने वाला सेमीकंडक्टर प्लांट इस बात का सबूत है कि अब हम चिप्स के लिए भी ताइवान या चीन पर निर्भर नहीं रहेंगे। चिप भी हमारी होगी, नेटवर्क भी हमारा होगा और डेटा भी हमारा। ये आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं, एक जिद है। और जब टाटा जैसा नाम इसके साथ जुड़ जाता है तो ये जिद हकीकत में बदल जाती है। दोस्तों, आज से कुछ साल बाद जब दुनिया 6G का इस्तेमाल कर रही होगी तो उस नेटवर्क के पीछे कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया की मुहर लगी होगी। ये जीत सिर्फ टाटा की नहीं है, ये जीत भारत के हर उस इंजीनियर, हर उस वैज्ञानिक और हर उस नागरिक की है जिसने इस देश की क्षमता पर विश्वास किया। चीन का हड़कंप मचना जायज है, क्योंकि सोता हुआ शेर अब जाग चुका है। भारत अब दुनिया की फैक्ट्री नहीं, बल्कि दुनिया की लेबोरेटरी और इनोवेशन हब बन रहा है। टाटा के इस चमत्कार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत वर्ष 2030 तक 6G में दुनिया को पछाड़ पाएगा? कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और आप भारत की इस तकनीकी क्रांति पर गर्व महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हर भारतीय के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भारत की बुलंद आवाज आप तक पहुंचती रहे। देखते रहिए, गर्व से कहिए, जय हिंद, जय भारत।